तुर्की सीरिया में दिनांक 6/2/2023 को आई भीषण भूकंप आपदा में ऑपरेशन दोस्त के तहत सफल राहत बचाव कार्य को पूरा करने के बाद आज एनडीआरएफ वाराणसी के सभी बचाव कर्मी अपने वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट वाराणसी सकुशल वापस पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में तुर्की से वापस आने पर सभी बचाव दलों से मुलाकात कर मानव जीवन को बचाने के लिए विदेश में जाकर किए गए राहत बचाव ऑपरेशन की जमकर प्रशंसा की गई थी। आज एनडीआरएफ वाराणसी के सभी बचाव कर्मियों के वाराणसी पहुंचने पर एनडीआरएफ मुख्यालय में श्री दयाशंकर मिश्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आयुष मंत्रालय श्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा, कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा के द्वारा बचाव कर्मियों का स्वागत करते हुए हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के अधिकारियों, साथी बचाव कर्मियों व स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्था स्वागतम काशी फाउंडेशन, भारत विकास परिषद तथा गंगा सेवा निधि के सदस्यों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व चंदन तिलक लगाकर सभी बचाव कर्मियों का स्वागत किया गया। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 11 एनडीआरएफ वाराणसी से 51 बचाव कर्मियों को उप कमांडेंट श्री अभिषेक कुमार राय के नेतृत्व में तथा उप कमांडेंट श्री राम भवन सिंह यादव के देखरेख में दिनांक 8/2/2023 को सभी आधुनिक राहत बचाव उपकरणों तथा खोजी अभियान के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वान डॉग बॉब एव रॉक्सी के साथ ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान ग्लोब मास्टर से रवाना किया गया था। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनडीआरएफ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राहत एवं बचाव टीम के रूप में अपनी पहचान मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। एनडीआरएफ के लिए हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और भविष्य में भी भारत सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में राहत बचाव के ऑपरेशन के लिए हमारी टीमें तैयार हैं। मैं टीम के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये हमारे लिए बहुत संतोषकारक है। सर, रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे फोन कॉल के जरिए? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हममें यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा व्यक्ति मिल पाए। और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए ये रखते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर टाइमर्स भी आ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करें। टीम वापस आई, प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या मनोबल? उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। सर, आपकी टीम में एक डॉगी है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली में भी उनके साथ प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे जी। किस तरह का ट्रेनिंग देते हो? ट्रेनिंग, ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है, ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं, इनकी विशेष रूप से इस तरीके की आपदाओं में जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है और समय समय पर अगर कोई और इस तरीके की आवश्यकता महसूस होती है कि हमको इनको इस चीज़ में भी ट्रेन करना है तो हम उस चीज़ की समय समय पर ट्रेनिंग बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो संरचना है ट्रेनिंग की वो बेसिक ही है और स्निफर डॉग्स ही हैं और इनका जो हैंडलर होते हैं वो इनके जन्म से लेके और इनके मृत्यु तक लगभग एक ही हैंडलर होता है। वो दोस्त का व्यवहार करते हैं आपस में और उनका रखरखाव पूरा हम ध्यान रखते हैं, उनका मेडिकल का और इसका। और ट्रेनिंग तो जैसे हम लोग रोज़ ट्रेनिंग करते हैं ऐसी रोज़ उनकी। मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव स्कूल ऑफ गुरुकुल में कोऑर्डिनेटर हूँ
एंड यहाँ पे हम लोग आए थे, एनडीआरएफ की जो टीम आई थी उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए और कुछ इंस्पिरेशन मिला इन सब से, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोग। कितने बच्चे को लेके आप यहाँ पे आए हुए थे और क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम में सीखा? यहाँ पे टोटल हमने 6 बच्चे को लेके आए थे और ये 6 बच्चे मेरे क्लास 10 के ही हैं, गर्ल्स, जो कि अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग, तो उनको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले तो इसलिए इन लोग को लेके आया था। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान, उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण, साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्न। देखिए, एक्सपीरियंस अब बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहाँ ख़त्म हो चुका था, हम ऐसी जगह पर गए थे और काम करने को बहुत कुछ था वहाँ, और हमारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली हमने 2 ज़िंदगियाँ बचाई और 80 से ज़्यादा लोगों की हमने बॉडीज़ निकाली। परिस्थितियाँ बहुत विषम थी, विपरीत थी, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी काम किया, तो इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। और वहाँ हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम अपने भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी मादे के साथ हमने वहाँ काम किया। देखिए, एक तो जैसा कि पहले बताया गया कि टेम्परेचर ऑलरेडी -9, -6, -7 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। भाषा का बैरियर था वहाँ। हम अगर अंग्रेज़ी में किसी से कम्युनिकेट करें तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो टर्किश जानते थे। तो इसके लिए फिर हमें इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ी या फिर गूगल ट्रांसलेटर से हम काम चलाते थे। और इसके अलावा वहाँ रहने में दिक्कत, क्योंकि सारे मकान गिर गए थे तो लोग सड़क पर आ गए थे। जहाँ भी हम जाएं वहाँ ट्रैफिक जैम, क्योंकि लोग या तो शहर छोड़कर जा रहे हैं या मदद देने के लिए आ रहे थे। तो चारों तरफ कियोस्क का माहौल था, लेकिन वैसे माहौल को दरकिनार करते हुए हमने काम किया, ये अच्छा लगा। मैं एक एक करके बताता हूँ। जब हमें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने 2-3 प्रश्न ये पूछे कि भाई वहाँ कैसा लगा या लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों ने आपको क्या कहा। तो हमारे में से कई लोगों की कहानियाँ हैं, जिसमें कि 1-2 थी कि लोग बहुत थैंकफुल थे वहाँ के, मतलब वो बड़ी सम्मान की नज़र से हमें देख रहे थे कि भारत देश से कोई आया है उनकी सुरक्षा करने के लिए, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ उनके मतलब वो कैसे रह रहे थे, उन्होंने और क्या कहा, बहुत बारीकियां प्रधानमंत्री जी ने पूछी, जिनका हम लोगों ने उत्तर दिया। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया वहाँ पे? 2 लोगों की जानें बचाई गई और 80 से ज़्यादा बॉडीज़ निकाले गए थे। अपना नाम और परिचय बता दें साथ। अभिषेक कुमार राय, डिप्टी कमांडेंट। सर, पूरे दिन थकने के बाद आप अपनी दिनचर्या कैसे करते हो पूरे दिन थकने के बाद? देखिए, वहाँ हम किसी कार्य और किसी उद्देश्य से गए थे। शारीरिक थकान तो होती है, क्योंकि रात को जब 12 बजे हम कंटिन्यूसली जर्नी करके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हमें बता दिया जाता है कि आपको एक वर्क साइट पे काम करना है। फिर बिना आराम किए फिर आप कंटिन्यूसली काम करें, लेकिन शाम को जब आपको कोई रिजल्ट। शर्मा, संयोजक, स्वागतम काशी फाउंडेशन। अभिषेक जी, आज आप यहाँ पे आए हुए थे, एनडीआरएफ की टीम भी वापस आई है तुर्की से, कैसा आपने पार्टिसिपेट किया? हम लोग की संस्था यहाँ पर आई और साथ में काशीवासी भी साथ में थे, और एनडीआरएफ ने जिस तरह से तुर्की में कार्य किया एक संकट मोचक देवदूत की भूमिका में, यह वास्तव में हम सब भारतीयों को गर्व होता है। जो यहाँ की एनडीआरएफ की जो यहाँ की बटालियन गई थी काशी से, और काशी से लेकर तुर्की तक जो स्वच्छ पर्यटन, सुरक्षित पर्यटन को लेकर भी काम करती है, और गंगा की लहरों में बटालियन कार्य करती है, लोगों को डूबने से बचाती है। और वाकई में 2014 के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बन जाने के बाद एनडीआरएफ यहाँ पे एक देवदूत की भूमिका में आई है, और हम लोगों ने यहाँ पे इनका अंग वस्त्र और माला पहना के इनका स्वागत किया। पिछली सरकारों में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, और कहीं ना कहीं पिछली सरकारी सुविधाएं भी मतलब
जी, पिछली सरकार में क्रिएटिविटी शब्द ही नहीं था और ये यहाँ पर आप जो कुछ सोचे भी नहीं होंगे वो चीज़ आपके सामने अगले दिन पेपर में आ जाती कि हाँ ऐसा होगा, चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हों, G20 और तमाम ऐसी क्रिएटिविटी चीज़ ये सरकार में ही दिखती है। क्रिएटिविटी शब्द की जो पूरी परिभाषित जो शब्द है वो लोग पहचाने, भारत की जनता बता रही कि हाँ ऐसा भी होता है। बनारस की धरती से अगर कोई भी अच्छा कार्य होता है, स्वागतम फाउंडेशन जो है सबसे पहले आता है। आज एनडीआरएफ में किस तरह का भूमिका अपनी है? हम लोग की जो संस्था है पर्यटन धर्म संस्कृति को लेकर अतिथियों की सेवा और सत्कार के लिए भी काम करती है और वास्तव में एनडीआरएफ ने जिस तरह कार्य किया है यह अपने में ही प्रशंसनीय है।